हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं 4th एंड 5th अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पाक जल मरुमध्य को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुला चौधरी। जो है वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने पाक जल मरुमध्य को तैर कर पार किया था। अब यदि अपने बात करते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर सेकंड ऐसी कौन सी महिला भारतीय मिली है जिन्होंने कि पाक जल मरुमध्य को तैर कर पार किया? तो इसका राइट आंसर होगा गोयली शामला। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो कि आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि दूसरी भारतीय महिला कौन सी है जिन्होंने पाक जल मरुमध्य को तैर कर पार किया। सो राइट आंसर इसका होगा गोली शामला। और इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आंसर होगा बुला चौधरी। अब यदि अपने पास करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनकी, जैसे कि आरती शाह की बात करती हैं तो आरती शाह के द्वारा जो इंग्लिश चैनल है उसको पार करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। फिर बात करते हैं जैस्मिन हैरिसन की। सो ये जो है यूके की रहने वाली है और सबसे कम उम्र के अंदर 21 ईयर ओल्ड ये गर्ल है। इनके द्वारा जो एटलांटिक ओशियन है उसको पार किया गया है। अब यदि अपने बात की यहाँ पर पाक जल मरुमध्य के बारे में, सो यहाँ पर ये जो पाक जल मरुमध्य है बेसिकली जो अपना इंडिया और श्रीलंका है उनके बीच में ये एक ज्वाइनिंग या फिर ज्वाइनिंग पॉइंट अपने कह सकते हैं, जो कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है। सो ये वाला जो पोर्शन है तमिलनाडु का जो लास्ट पोर्शन है वो धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। और इधर अपने बात करते हैं पाकिस्तान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तलाई मन्नार के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच के अंदर लगभग 30 किलोमीटर की एक रेंज है जिसको अपने पाक जल मरुमध्य के नाम से जाना जाता है। और इसी को जो पार किया है वो गोयली शामला के द्वारा पार किया गया। गोयली शामला की यदि अपने बात करते हैं तो ये 47 ईयर ओल्ड वुमेन्स है और ये जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर यदि बात करते हैं तो तेलंगाना के अंदर रह रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित नई जैव विविधता साइट कौन सी है? या फिर अपने बात करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी साइट है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी डिक्लेयर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु दुर्ग। महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र राज्य के अंदर सिंधु दुर्ग नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अम्बोली नाम की एक जगह प्रेजेंट है, जिसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नई जैव विविधता साइट जो है वो घोषित किया गया। ये जो जैव विविधता साइट है बेसिकली इसके अंदर जो सची क्षेत्रा हिरण्यकेशी नाम से एक छोटी रंगीन मछली जो है उसको डिस्कवर किया गया है। उसी वजह से इसको जो है जैव विविधता जो है वो साइट घोषित किया गया। और अब यदि अपने बात करते हैं जो ये मछली है इसकी जो खोज की गई है बेसिकली अपने बात करें तो ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव सिंह ठाकरे उनके जो पुत्र है तेजस ठाकरे के और उनकी जो टीम है उनके द्वारा ये एक जो स्पाइसेस है उसकी खोज की गई है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी। ये सभी भी महाराष्ट्र के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी साइट जो है वो डिक्लेयर की गई है, लेकिन ये कुछ समय पहले की गई है। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर अम्बोली जो है उसको किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जैसे कि गणेश खिंड की बात करते हैं तो ये जो है वहाँ के गढ़चिरौली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट है। अल्लापल्ली की बात करते हैं तो ये जलगांव जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट है। और यदि अपने लैंडोर खोरी पार्क की बात करते हैं तो ये जो पुणे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी वजह से इनको यहाँ पर जैव विविधता साइट का दर्जा भी दिया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो अपने बात की है यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के बारे में, तो बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये महाराष्ट्र का शो किया गया है। अब अपने बात करते हैं महाराष्ट्र के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और गोवा हुआ। ये जो टोटल 6 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री जो है महाराष्ट्र राज्य के साथ टच होती है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो महाराष्ट्र का इधर वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये वाला जो अपना क्या कहलाता है पश्चिमी घाट का एरिया जो है वो कहलाता है। और इसी तरह से
ये वाला जो एरिया तमिलनाडु के अंदर, ये जो पश्चिमी घाट का एरिया खत्म होता है, यहाँ से जो दूसरा एरिया स्टार्ट होता है उसको अपने पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है उसको अपने क्या कहते हैं, तो उसको अपने पाल घाट के नाम से इसको जाना जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं, ये जो अम्बोली जगह मिली है, ये बेसिकली महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट का जो एरिया है यहाँ पर ये मिली है। फिर अपने बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के बारे में, या महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है मुंबई, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उद्धव सिंह ठाकरे जी हैं, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी है। इनको जो गोवा राज्य है उसका भी जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 मई 1960 को हुआ था। पीले पैरों वाला जो हरात होता है वो यहाँ का राज्य पक्षी है। यहाँ की यदि डांसेस की बात करते हैं, जो लावनी डांस यहाँ का काफ़ी फेमस डांस है। कोली डांस यहाँ का काफ़ी फेमस डांस है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो संजय गांधी नेशनल पार्क हुआ, चंदौली नेशनल पार्क हुआ, पेंच हुआ, नावेगांव हुआ, गुगमल हुआ, और टडोबा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि विधानसभा की बात करते हैं तो 288 सीट्स विधान परिषद की, 78 लोकसभा के अंदर, 48 राज्यसभा की, 19 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और यदि अपने बात करते हैं तो इंडिया के अंदर टोटल 6 स्टेट्स है जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। जैसे कि यदि अपने बात करते हैं तो यूपी हुआ, बिहार हुआ, इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, और फिर यदि अपने बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो टोटल 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर क्या है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर विधान परिषद भी मौजूद है। अब यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ अपने महाराष्ट्र के बारे में, सो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कुछ समय पहले शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट की गई थी। इसी तरह जो लोनार झील जो है यहाँ की, उसको रामसर साइट का दर्जा भी मिला था। फिर यदि अपने बात करते हैं महा जो पोर्टल है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। महा आवास योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। महाप्रवाना योजना भी यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा जो प्लाज्मा थेरेपी है वो भी यहीं पर बनाया गया था। जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल, जो कि पूरी तरह से सोलर से संचालित है, वो भी यहीं पर स्टैब्लिश की जा रही है। और ये जो है पूरे एशिया की पहली ऐसी मिल बन रही है। इसी तरह से अस्मिता योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो भी यहीं पर बनाया गया। आई फ्लो जो ऐप है, जो कि बाढ़ से रिलेटेड है, कि कहीं भी स्थानों पर कुछ बाढ़ आने की संभावना है तो उसकी इंफॉर्मेशन ये दे सकता है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट होती है वहाँ पर जो महिलाओं की फ़ोटो लगाने वाला मुंबई जो है यहाँ का पहला अपनी शहर बना था। और इसी तरह से जो अपने इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं और उनके बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन लगती है, इनकी देख रेख के लिए ड्रोन का यूज़ करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य बना है। और यदि इसी के साथ बात करते हैं तो यहाँ का जो प्रत्येक नागरिक है उसको मुफ्त के अंदर स्वास्थ्य बीमा योजना भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे अपने महाराष्ट्र सरकार के बारे में, या फिर करंट न्यूज आप इसके कह सकते हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा देश 2023 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा उज्बेकिस्तान के अंदर, जो इसकी कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2023 की मुक्केबाजी का। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी, जैसे कि अपने ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की यदि बात करते हैं तो इनके द्वारा 2023 के अंदर जो अपने बात करते हैं महिला वर्ल्ड कप जो होगा उसका आयोजन किया जाएगा। इंडिया की यदि अपने बात करते हैं तो 2023 के अंदर जो पुरुषों का हॉकी का जो वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन यहाँ पर उड़ीसा राज्य के राउरकेला के अंदर किया जाएगा। और उसी को देखते हुए बिरसा मुंडा, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पर निर्माण उसका किया जा रहा है। अब यदि इसी के साथ साथ में बात करते हैं ताशकंद के बारे में, तो ताशकंद एक काफ़ी फेमस जगह है, जो कि पहले सोवियत जो रूस था उसके अंदर आता था। अब इसको एज ए अपने अलग कंट्री बना दिया गया है उज्बेकिस्तान। और यहाँ पर जो है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 के अंदर जो वार हुआ था उसका जो शांति समझौता हुआ था वो यहीं पर हुआ था, जो कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था। फिर यदि अपने बात करते हैं इसी समझौते के बाद हमारे देश के जो
प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो ताशकंद समझौता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति जो अयूब खान जी थे, उनके बीच में हुआ था, या फिर उन्होंने उसके ऊपर साइन जो है वो किए थे। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सॉरी, अपने बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान जो कंट्री है उसके बारे में अपने बात करते हैं। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है, हल्का सा जो डार्क किया गया है, ये उज़्बेकिस्तान का शो आपको किया गया है। और उज़्बेकिस्तान के साथ वर्ल्ड के डिफरेंट जो कंट्री है, जैसे कि कजाकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, तजाकिस्तान हुआ और किर्गिस्तान हुआ। टोटली ये जो 5 कंट्रीज है जिनके साथ जो उज़्बेकिस्तान की जो बाउंड्री है वो टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं, कैपिटल की बात हो चुकी है, ताशकंद, यहाँ की जो करेंसी चलती है वो उज़्बेक सोम के नाम से चलती है। और प्रेसिडेंट की यदि अपने बात करते हैं तो मिर्जियोयेव नाम से ये है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो अब्दुल्ला एरिपोव नाम से यहाँ पर ये है। फिर यदि अपने बात करते हैं, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यदि अपने बात करते हैं, आप डेली यदि करंट अफेयर्स के वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो जो पास में बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देश का पहला पूरी तरह से संचालित विद्युतीकृत जो रेलवे जोन है वो कौन सा बना है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है वो बना है, जो अब पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। अब यदि अपने बात करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ के जो ये जो जोन है बेसिकली 3 डिवीजन के अंदर बंटा हुआ है, जिसका एक आपका जबलपुर हुआ, दूसरा अपन बात करते हैं भोपाल, और तीसरा यदि अपने बात करते हैं तो राजस्थान का जो कोटा डिस्ट्रिक्ट है वो इसी के अंदर आता है। फिर बात करते हैं अपने बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि नॉर्थन रेलवे की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। साउथ वेस्ट ईस्टर्न रेलवे की यदि अपने बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है अपने कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। और कोलकाता जो ये जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है इसके द्वारा बेसिकली एक स्कीम जो है ऑपरेशन माई थैली वो भी यहाँ पर स्टार्ट की गई थी इस रेलवे जोन के द्वारा। फिर यदि अपने बात करते हैं वेस्ट रेलवे जोन की, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी किस संगठन ने विज्ञान आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक एम प्राइम जो प्रोग्राम है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा बेसिकली ये जारी किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो स्टार्टअप्स है उनको बढ़ावा दिया जा सके जो कि साइंस के फील्ड में वर्क कर रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, तो सबसे पहले जो नीति आयोग है उसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि टी जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या फिर आई का पूछ लिया जाता है, या फिर ज़्यादातर टी और आई का ही पूछा जाता है। फिर बात करते हैं जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी हैं इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष की यदि इसमें बात करते हैं तो राजीव कुमार जी हैं। और यदि सीईओ की बात करते हैं तो अमिताभ कांत जी है वो इसके अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने जो नीति आयोग है, ये इस ये जो नीति आयोग अपना बना था ये किस आयोग के स्थान पर बना था? इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? एडिशनल डायरेक्टर की अपने बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा उर्जित पटेल को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। उर्जित पटेल जो है हमारे देश के 24 नंबर के जो गवर्नर थे वो थे। और जब हमारे देश के अंदर जो नोटबंदी हुई थी उसी टाइम जो गवर्नर थे उर्जित पटेल जी ही थे। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। 30 नंबर की यदि अपने बात करते हैं तो एफसीआई का जो सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको भी नियुक्त किया गया। मल्लिका श्रीनिवासन की बात करते हैं तो इनको भी जो सार्वजनिक उपक्रम है जैसे कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी का जो चेयरमैन है वो नियुक्त किया है। और मल्लिका श्रीनिवासन अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो टीएएफई है
उसकी ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनी हुई है। यदि टीएफसी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं मुखमित एस भाटिया जी की। सो ESIC जो है उसके जो डीजी है वो अभी इनको नियुक्त किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री जो है भारत की एक कंपनी है। नाम से यदि अपने देखते हैं तो ये पर्टिकुलर ब्रिटेन की प्रतीत होती है, लेकिन ये भारत की एक कंपनी है जो कि जो अपना खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ है उससे संबंधित है। अब ये इसके CEO की बात करते हैं तो वरुण बेरी जी बने हुए हैं, और इसका जो स्थापना हुई थी वो 1892 के अंदर हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जो अपना बेंगलुरु है वहाँ पर ये प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो NCTE जिसके फुल फॉर्म की यदि बात करते हैं तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होती है का माई NEP 2020 जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया वो हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल जी है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा जो मैताली नाम से एक एक्सप्रेस ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया है, जो कि भारत की जो नई जलगांवपुरी नाम की जगह है और बांग्लादेश की जो ढाका जगह है वहाँ से इनके बीच में ये पर्टिकुलर चलेगी। शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो इन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्रामोदय योजना है उसको स्टार्ट अभी वहाँ पर किया है। और यदि योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो काला नमक महोत्सव वो और जो अपना बनाना फेस्टिवल है वो जो यहाँ पर मनाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं तो माई NEP 2020 ये बेसिकली एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसी के तहत जो है आगे इसकी बात अपने कर रहे हैं। अब यदि अपने इसके बारे में हम जैसे बात करते हैं तो ये यहाँ पर ये जो स्कीम बेसिकली स्टार्ट की गई या फिर जो प्लेटफॉर्म है वो 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक ओपन रहेगा, जिसके तहत जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है उसके तहत जो भी सजेशंस है वो माने जाएंगे। जो भी इनपुट्स है या फिर जो भी मेंबर्स है इस सभी मिलकर ये इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक ड्राफ्ट को तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत जो NPST है ये फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा। NPST जो कि आपको आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है कि किस तरह से आप जो नए टीचर्स हैं उनका स्टैंडर्ड आप डिसाइड कर सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी के लिए। इसी तरह से NMM है उसकी भी आप फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, जो कि नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप है। ये दोनों जो फुल फॉर्म है आगे आने वाले आपको एग्ज़ाम दोनों में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से जो एक UPLIN नाम से भी एक फुल फॉर्म आई थी उसके बारे में आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसी वजह से आपसे ये पूछी जा रही है। फिर बात करते हैं तो इसके बारे में यदि मैं आपको हिंट देना चाहूँ तो हिंट आपका ये होगा कि भारत सरकार के द्वारा 2022 तक पूरे इंडिया के अंदर जितने भी जो प्लॉट्स हैं उन सभी को एक जो 14 डिजिट का एक यूनिक कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसी से संबंधित ये फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अपने बात करते हैं 2021 के लिए जो कलिंग रत्न पुरस्कार है वो किसे सम्मानित किया गया है, किसे प्रोवाइड करवाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो अवार्ड है हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। और ये जो पुरस्कार है यहाँ के जो आदि कवि सरला दास जी जो थे उड़िया भाषा के एक साहित्य विद्वान थे, उन्हीं की जो 600th जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, उसी के ऊपर ये दिया जाएगा। और ये जो है 15th सेंचुरी के अंदर एक उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यक विद्वान थे। और ये जो पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जा रहा है सरला दास कमेटी जो है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये सरला दास कमेटी की 14th नंबर की एनुअल जो एनिवर्सरी उसी के ऊपर ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे मोहन कृष्ण बोहरा की
बात करते हैं तो मोहन कृष्ण बोरा को 13 नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रोफेसर शरद पाकड़े, इनको जो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी का जो इनका उपन्यास है उसके लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और इसी तरह से जो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले और मराठी के अंदर इनका एक सनातन नाम से नॉवेल आया, उपन्यास आया, उसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के जो लास्ट क्वेश्चन थे उनके रिवीजन की। सो सबसे पहले यदि अपने बात करते हैं तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी जो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा किया जाएगा, और इन दोनों कंट्रीज के अंदर 9 ऐसी सिटीज होगी जहाँ पर ये हेल्ड होगा। फिर बात करते हैं भारत के पहले नगर निगम का नाम जिसने स्वयं को बीएससी में लिस्टेड किया था। सो फर्स्ट लखनऊ और सेकंड गाजियाबाद। गाजियाबाद से जो है इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिया गया था। फिर बात करते हैं शांति उग्रसेना 2020 एक मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास होगा जो कि बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर इंडिया की जो रैंक रही है वो 114th रैंक रही है। लास्ट ईयर ये जो रैंक रही थी इंडिया की 112th रही थी। और इस बार इसके अंदर जो टॉप किया है वो आइसलैंड जो कंट्री है उसने इसके अंदर टॉप किया है। फिर बात करते हैं 2 अप्रैल को एवरी ईयर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो होता है वो मनाया जाता है। फिर बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सुभाष कुमार को नियुक्त किया गया है, जिनको एडिशनल चार्ज अभी इनको प्रोवाइड करवाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर प्रेजेंट है के महासचिव के रूप में भी हाल ही में डॉक्टर एग्नेस कैलमार्ड को चुना गया। और दिल्ली कैपिटल के जो कैप्टन के रूप में ऋषभ पंत को चुना गया है। सो ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं अपने फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपकी फ़ोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश हो सकती है। यदि मुझे आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं तो। और यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।